हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में मकर संक्रांति स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है मकर संक्रांति स्नान कर मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। आखिर क्या है मकर संक्रांति स्नान का इतना बड़ा महत्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य पवन पंत जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो मकर संक्रांति स्नान पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? नमस्कार, आप सभी को जो भी तिलक पत्रिका के दर्शक हैं उनको आगामी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और हमारे देश में अब इस वर्ष दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में जो भी लोग इसके महत्व को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। आपने हमसे पूछा कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है। देखिए, मकर संक्रांति के महत्व को तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सीधे सीधे दर्शा दिया है। एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा, चौपाई के माध्यम से, माघ मकर गत रवि जब होए, तीरथ पति आवहि सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि आए त्रिवेणी। तो तुलसीदास जी ने इस चौपाई को स्पष्ट करते हुए जो मैं आपको समझा देता हूं कि माघ मास में रवि जब होए, रवि माने सूर्य जब होता है, तीर्थ पति, तीर्थों के राजा, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, तीर्थों के राजा प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहा जाता था, जिसका वास्तविक नाम प्रयागराज था। तीर्थ पति आवहि सब कोई, तीर्थों के राजा के पास सब आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता हो, राक्षस हो, किन्नर हो, जो हमारे किन्नर श्रेणी के लोग हैं, और नर जो मनुष्य हो, नर श्रेणी, उनकी जो श्रृंखला है। सादर मज्जहि आए त्रिवेणी, उस सशरीर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देखिए, इसके बहुत महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, उसका वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि हमारे दो अयन हैं, एक है दक्षिणायन और एक है उत्तरायण। 6 मास दक्षिणायन रहता है, 6 मास उत्तरायण रहता है। तो ये बताया जाता है कि विश्वतीय मकर रेखा जो है उसके एक तरफ उत्तरायण है, एक तरफ दक्षिणायन है। तो माघ मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो ये उत्तरायण की शुरुआत होती है, जहां से देवताओं का उठने का काल आ जाता है। इसे देवताओं के देव उठने एकादशी एक, और देवताओं का जो जागृति काल बोला जाता है वो उत्तरायण से बोला जाता है। तो इस काल से दैविक पूजाएं, शुभ कार्यों की वृद्धि होती है। और जैसे कि गंगा में एक विशेष ऊर्जा का सूर्य के माध्यम से एक ऊर्जा प्रविष्ट होती है, जिसमें स्नान करने से उसके आध्यात्मिक गुणों का और वैज्ञानिक गुणों का आपको लाभ मिलता है। तो बात की जाए, मकर संक्रांति के दिन सूर्य आराधना करना काफी विशेष माना जाता है, और उसी वक्त गंगा में स्नान करने से कितने फल की प्राप्ति होती है? देखिए, क्या है, भारतीय सभ्यता के मौलिक सिद्धांतों को हम लोग समझ नहीं पाए। कारण क्या था? हमारे यहाँ पहले ही बता दिया गया, आदि देव नमस्तुभ्यम। जब कोई देवता नहीं था तब सूर्य थे। अगर आप देखें सारी पद्धतियों में कि हमारा जो जीवन दिनचर्या चलती है वो सूर्य पर आधारित दिनचर्या है। हम भोजन से शक्ति लेते हैं, सूर्य की एनर्जी से शक्ति लेते हैं, भोजन पचाते हैं तो सूर्य की एनर्जी से पचाते हैं। इसका मतलब हमारा पूरा जीवन सूर्य पर निर्धारित है। तो सूर्य में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो उस समय, क्योंकि गंगा में जड़ी बूटी, गंगा की उत्पन्नता कहाँ से है, गंगा जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ वो गौमुख से हुआ, वो विभिन्न प्रकार के स्त्रोत्रों से होती हुई, कई जड़ी बूटियों को समावेशित करती हुई निरंतर बहती रहती। जब उस सूर्य की जो वो एनर्जी है उसके साथ समाविष्टता होती है, उससे एक दिव्य एनर्जी होती है, जिसमें स्नान करने से एक विशेष प्रकार के शारीरिक रोगों का भी, हमारे बोला ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। और सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि हमें सूर्य के प्रभाव में, जैसे हमारे लिए गंगा के लिए एक वर्ड बोला, गंगे गंगेत यो प्रियात योजनानाम सतेरपि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा, गंगा का जो नाम लेता है उसके लिए बोला जाता है कि गंगे गंगेत यो प्रियात। जो गंगा गंगा शब्द बोल देता है
योजना नाम सतेरपि, बहुत लाखों योजन की दूर से, विमुच्यते सर्व पापेभ्यो, उसके सारे पापों का नाश होके विमुच्यते सर्व पापे विष्णु लोकम से गच्छति, तो विष्णु लोक को जाता है। तो आप ये सोचिए कि उस गंगा में अगर सूर्य की एनर्जी आएगी, वो दोनों के मिलने से, और एक विशेष रूप से, जैसे कि इस बार प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, तो ये कुंभ सामान्य कुंभ नहीं है, हर 12 वर्ष में जो कुंभ होता है वो कुंभ होता है। प्रयागराज में होने वाला ये कुंभ नहीं हो रहा है, ये महाकुंभ हो रहा है। जब 12 कुंभ 12 वर्षों में कंप्लीट होते हैं तो 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन वहां हो रहा है। ये कोई 3 अन्य स्थानों पर नहीं होता, सिर्फ प्रयागराज में होता है। तो ये इस बार का एक विशेष प्रकार का कुंभ है, जिसे एक विशेष दैवीय ऊर्जा से सूर्य की समाविष्टता मिलेगी, और जिसमें स्नान करने से विशेष प्रकार के आध्यात्मिक लाभ, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रूप से हमारे कष्टों का निवारण होगा। गुरुजी, बात की जाए सूर्य की आराधना मनुष्य किस तरह से करे जिससे सूर्य की कृपा प्राप्त हो? देखिए, सूर्य को सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि जब हम पतंजलि योग सूत्र में जाते थे तो हमारे लिए बोला यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये भी पूजा के पक्ष बोले गए। तो सबसे पहले हमें भगवान सूर्य के जो नमस्कार है यौगिक क्रियाओं से, उससे अगर हम रोज सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे हमें सूर्य की विशेष प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। सुबह सुबह उठकर हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ किस प्रकार से हो, क्योंकि अर्घ देने के सिद्धांत लोग नहीं जानते। अर्घ का मतलब है भगवान सूर्य के 3 प्रकार के अर्घ है। पहला प्रथम, मध्यम दोपहर में, और अंतिम सूर्यास्त के समय। तो जो प्रथम अर्घ है और द्वितीय अर्घ है उसमें सूर्य को देखा नहीं जाता, अंतिम अर्घ में सूर्य को देखा जाता है। और प्रथम अर्घ जब हमने, क्योंकि सूर्य अर्घों का विधान वो हमारे 6 चक्रों पे है। हमारे 6 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। तो जब आप देखिए, जब हम सूर्य को जल देते हैं तो मैं एक वैज्ञानिक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो उसके आगे ना आप एक शीशा रखिए। जैसे आप उस शीशे को रखेंगे तो उससे एक प्रिज्म की उत्पन्न हो जाता है। वो होता है इंद्रधनुष का कलर। वो होते हैं 7 कलर, जिसे हमारे यहाँ वैज्ञानिक भाषा में विबग्योर बोला जाता है। विबग्योर का मतलब है विब वायलेट, ई इंडिको, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। और ये एक ही सेंस में होते हैं। ऐसे ही हमारे जो 7 चक्र हैं उनका भी, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र जो है, उनके भी लाइन से यही कलर है विबग्योर के। तो जिस प्रकार से जब हम सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उन 7 चक्रों को उस कलर देना पड़ता है, इसीलिए हमारे यहाँ सूर्य अर्घ्य सिद्धांत बना। तो जब हम सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम जब जल देंगे तो जल शीशे का कार्य करता है, और जैसे ही वो शीशे, जैसे ही आप उस जल को गिराएंगे तो वो उससे क्रॉस जब होगी, उसकी प्रिज्म जब क्रॉस होगा, उसकी जो रोशनी जब क्रॉस होगी तो 7 कलर का निर्माण करेगी। और जैसे ही वो 7 कलर के निर्माण होंगे तो जिस चक्र को जो कलर चाहिए वो कलर की प्राप्ति हो जाती है, जिससे आप पूरे दिन भर ऊर्जावान और भाग्यशाली बने रहते हैं। पंडित जी, बात की जाए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान लाखों की संख्या में श्रद्धालु करते हैं। किस तरह से गंगा स्नान करें और कितनी डुबकी लगाए जो माँ गंगा का आशीर्वाद श्रद्धालुओं पर बरसे? देखिए, डुबकियों का तो ऐसा विधान है कि आपके मन मुताबिक होता है, लेकिन ठीक है, हमारा ये मानना क्या है कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी पूजन होता है तो हमें अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को, ग्राम देवता को, अपने पितरों को, अपने जो भी 4 फादर्स चले गए हैं उन सबको याद करते हुए उनके पक्ष पर एक डुबकी लगानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके सैद्धांतिक विभाग में तो बताया गया कि 21 डुबकी या 11 डुबकी का विधान है जो लगाना चाहिए। गंगा स्नान करते हुए के बाद क्या जो गरीब लोग होते हैं उनको दान पुण्य करना अनिवार्य होता है इस दिन? देखिए, कलयुग के लिए तो साफ एक वर्ड बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम स्मरण और दान ही महत्वपूर्ण है। कलयुग 4थे अंश में सिर्फ ये कहा गया कि कलयुग में जो नाम का स्मरण करता है और जो दान करता है उसको सारे पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो जीवन में अगर कलयुग से लाभ लेना है तो कलयुग में पूजा पाठ से भी, धर्म से भी बड़ा चीज कोई अगर है तो वो दान है।
किन वस्तुओं का दान किया जाए इस दिन? देखिए, इसमें तिल का दान होता है, इसमें तेल का दान होता है, इसमें खिचड़ी बना के खिलानी चाहिए गरीबों को। देसी घी से बनी हुई जो खिचड़ी होती है उसको बना के खिलाना चाहिए, हलवा खिलाना चाहिए। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिल हमारे तिल वृद्धि का कारक बताया गया है। तो जो वृद्धि का कारक होता है उसके लिए तिल जो किसी को दान में देता है, तो हमारे यहाँ बोला है वट एवर यू आर गिविंग यू आर बाउंड टू रिसीव इट बैक। तो जो आप किसी प्रकृति को देंगे प्रकृति आपको वैसे ही लौटाती है। तो इसलिए तिल का, तेल का, कपड़ों का, वस्त्रादि का, जूतों का, इन सब का दान करना चाहिए। इससे गरीब को देना चाहिए, क्योंकि गरीब की जो उस आत्मसंतुष्टि है उसको आत्मसंतुष्टि पहुंचाने से परमात्मा उसको स्वीकार करता है। ऐसा कोई मंत्र जो माँ गंगा में स्नान कर श्रद्धालु जपे और उनको समस्त फल की प्राप्ति हो सके? देखिए, मंत्र अपने आराध्य को देखते हुए जो भी आप, क्योंकि हमारा यहाँ से मंत्र देना उचित नहीं है। उसका कारण क्या है, कभी कई लोग जो है अपने गुरु मंत्र से प्रभावित होते हैं, वो हमसे प्रभावित होकर उस मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो जो गुरु दीक्षित लोग हैं अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण करें, जो अपने इष्ट देवता को मानते हैं अपने इष्ट देवता का उच्चारण करें, और जिनके पास कोई कंफ्यूजन है कि क्या करें, तो ऐसे समय में उनको सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भगवती के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उनको भगवान गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मुख्य रूप से इस पर्व का जो देवता है वो सूर्य है। आप देखिए कि कभी भी कुंभ आता है तो सूर्य संक्रांति का उसमें विशेष रूप से उच्चारण होता ही होता है। इसका मतलब सूर्य के बिना कुंभ की परिकल्पना करना व्यर्थ है, बृहस्पति के बिना कुंभ की परिकल्पना करना व्यर्थ है। तो जब भी इस तरीके के स्नानों में आप जाएं, जिन ग्रहों की वजह से इन आयोजन इतने बड़े हो रहे हैं उनका उनमें सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे ग्रहों के जापों को करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कुंभ की जो उत्पत्ति हुई उसमें सबसे प्रमुख रोल जो रहा वो भगवान विष्णु का रहा है। इसलिए भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, मकर संक्रांति का स्नान सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी महत्व रखता है और इसी दिन लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो गंगा में स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य की आराधना करना काफी फलदायी होता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।